सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। सत्संगत जी, आज मैं आप जी के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आया हूँ, जिसका विषय है सच्ची भक्ति का चमत्कार। चलिए शुरू करते हैं। आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मण रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। रोज सुबह वह स्नान करके भगवान की पूजा करता और दिन भर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रमेश की पत्नी अक्सर दुखी रहती थी। वह कहती थी, भगवान की भक्ति से पेट नहीं भरता, हमें मेहनत करनी चाहिए, धन कमाना चाहिए। लेकिन रमेश हमेशा जवाब देता, सच्ची भक्ति से सब कुछ मिलता है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते। उसी राज्य में एक राजा राजेंद्र सिंह राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसे भक्ति और भगवान पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि केवल मेहनत और बुद्धि से ही जीवन चलता है। एक दिन राजा के दरबार में चर्चा चल रही थी कि क्या भगवान सच में भक्तों की रक्षा करते हैं। कुछ मंत्रियों ने कहा कि हाँ, भगवान सच्चे भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। लेकिन राजा ने इस पर संदेह किया और कहा, मैं इसका प्रमाण चाहता हूँ। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा भक्त है जो पूर्णतः भगवान पर निर्भर हो। सैनिकों ने बताया कि गांव में एक गरीब ब्राह्मण रमेश रहता है, जो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है और शिक्षा और भिक्षा से ही जीवन यापन करता है। राजा ने सोचा, मैं इसकी परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि क्या सच में भगवान इसकी रक्षा करते हैं। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि गांव में यह घोषणा कर दी जाए कि जो कोई भी इस ब्राह्मण को भिक्षा देगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अब रमेश को कहीं से भिक्षा नहीं मिलने वाली थी। पहले दिन जब रमेश भिक्षा मांगने निकला तो हर किसी ने उसे मना कर दिया। किसी ने कहा, राजा का आदेश है, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। भूखा प्यासा वह घर लौट आया, लेकिन फिर भी उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, जो भी होता है आपकी इच्छा से ही होता है। रमेश की सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी रात राजा के राजमहल के खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई। अगले दिन राजा को अपने बगीचे में एक थैले में वे मुद्राएं पड़ी मिली, जिसके साथ एक पत्र भी लिखा था। पत्र में लिखा था, राजा राजेंद्र सिंह, तुमने मेरे भक्त रमेश की परीक्षा ली, लेकिन याद रखो, जो सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। ये मुद्राएं रमेश के लिए है। राजा यह पत्र पढ़कर हैरान रह गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे रमेश को बुलाकर उसे मुद्राएं सौंप दे। लेकिन जब सैनिक गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश इन सब से अनजान था। वह अभी भी भिक्षा मांगने निकला था और भूखा था, लेकिन भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था। जब राजा ने रमेश को बुलाकर सारी घटना बताई तो रमेश भावुक हो गया। उसने कहा, मैंने कभी भगवान से धन नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ उसका नाम लिया और उन पर भरोसा किया। यह सब उनकी लीला है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कहा, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं
बल्कि पूर्ण समर्पण में होती है। मैं अब से भगवान में विश्वास रखूंगा और अपने राज्य में धार्मिकता को बढ़ावा दूंगा। सासंगत जी, इस प्रेरणादायक कहानी विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की कभी अपेक्षा नहीं करते। यदि हमारा मन सच्चा है, विश्वास सच्चा है और हम मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित है, तो वे हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही आत्मा की शांति का सच्चे मार्ग है। भगवान को खोजने बाहर मत जाओ, वे तुम्हारे हृदय में ही निवास करते हैं। सत्संग से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही परमात्मा का वास होता है। जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, करुणा और समर्पण हो। माया के पीछे मत भागो, आत्मा के भीतर झांको, वही सच्चा आनंद मिलेगा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करना है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह परमात्मा की देन है। उसे अहंकार से नहीं, कृतज्ञता से स्वीकार करो। ध्यान और भजन से मन निर्मल होता है और निर्मल मन ही भगवान तक पहुंचने का माध्यम है। संयम और संतोष को अपनाओ, यही मोक्ष का मार्ग है। सात्संगत जी, संत का उपदेश और व्यापारी का परिवर्तन। संत का उपदेश और व्यापारी का जीवन परिवर्तन। किसी समय की बात है, एक नगर में रघुनाथ नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह बहुत समृद्ध था, लेकिन लालच और अहंकार से भरपूर था। उसे अपने धन पर बहुत गर्व था और वह गरीबी को तुच्छ समझता था। वह कभी किसी की सहायता नहीं करता था और हमेशा अपना लाभ ही सोचता था। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत पधारे। उनके प्रवचन सुनने के लिए नगर के कई लोग एकत्रित हुए। रघुनाथ को भी किसी ने कहा, तुम इतने बड़े व्यापारी हो, लेकिन असली सुख धन से नहीं, भक्ति और सेवा से मिलता है। एक बार संत जी के सत्संग में चलो, तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा। रघुनाथ ने हंसकर कहा, मुझे किसी संत की आवश्यकता नहीं। मेरे पास धन है, नौकर है, चाकर है, सुख सुविधाएं है। भक्ति और साधना केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं। फिर भी किसी तरह से उसे समझाकर सत्संग में ले जाया गया। महासंत ने एक सुंदर कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार थी। बहुत समय पहले एक राजा था। वह सोने का बहुत प्रेमी था। उसने अपने महल के सोने के महंगे महंगे सिंहासन, आभूषण और बर्तन रखे थे। एक दिन वह एक साधु के पास गया और कहा, मुझे आत्मज्ञान दो। साधु ने कहा, पहले तुम अपने सबसे प्रिय वस्तु त्यागो। राजा ने बहुत सोचा, लेकिन वह अपने सोने से मुक्त नहीं होना चाहता था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस वस्तु से तुम मुक्त नहीं हो सकते वही तुम्हारा असली बंधन है। जब तक तुम सोने के मोह में हो तब तक आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। राजा को बात समझ में आ गई और उसने अपने धन का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे वास्तविक सुख की अनुभूति हुई। रघुनाथ का हृदय परिवर्तन इस तरह हुआ। रघुनाथ को यह कथा सुनकर झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह भी सोने और संपत्ति के बंधन में बंधा हुआ है। संत के पास जाकर उसने कहा, गुरुदेव, मैं भी अपने लोभ और अहंकार में डूबा था। अब मुझे सच्चे सुख का मार्ग बताइए। संत ने कहा, सच्चा सुख सेवा और प्रेम में है। जब तुम दूसरों की भलाई करोगे तभी तुम्हारा हृदय हल्का होगा और परमात्मा की कृपा मिलेगी। उस दिन से रघुनाथ ने अपने धन का उपयोग गरीबों की सेवा सहायता में लगाना शुरू कर दिया।
उसने अनाथालय बनवाया, निर्धनों को भोजन और वस्त्र दिलाए और अपने जीवन को परोपकार में लगा दिया। धीरे धीरे वह सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करने लगा। सत्संगत जी, इस आध्यात्मिक कहानी विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चा सुख धन संपत्ति से नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और त्याग से मिलता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। सत्संगत जी, राजा का अहंकार और संत की सीख। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य में राज करता था जिसका नाम राजा वीरेंद्र सिंह बहुत शक्तिशाली और समर्थ था। उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और सेना भी बहुत बलशाली थी। लेकिन राजा को अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि उसकी सत्ता से बड़ा कुछ नहीं है। वह अपने दरबार में विद्वान और संतों का सम्मान तो करता था, लेकिन दिल से यह मानता था कि उसकी शक्ति ही सब कुछ है। एक दिन एक संत महान उस राज्य में पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे और उनका आचरण निर्मल था। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। संत ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं राजमहल में नहीं बल्कि जंगल के पास अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह साधु भी बाकी सबकी तरह मेरी शक्ति और वैभव से प्रभावित होगा, लेकिन फिर भी वह उसे अपने महल में नहीं रहना चाहता। यह सोचकर राजा ने संत से कहा, महात्मन, आप मेरे अतिथि हैं, आपको मेरे राजमहल में सारी सुविधाएं मिलेगी, जंगल में क्यों रहना चाहते हो? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वहीं रहूंगा जहां शांति होगी, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना हो तो आप मेरी कुटिया में आ सकते हैं। राजा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि संत से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर छोड़ना उचित नहीं होगा। अतः अगले दिन वह अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ संत की कुटिया में पहुंचा। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संत ध्यान में लीन है। राजा ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन जब संत ने ध्यान नहीं तोड़ा तो राजा को थोड़ा क्रोध आया। उसने कहा, महात्मन, मैं इस राज्य का राजा हूँ और आपके दर्शन करने आया हूँ। क्या आप मेरे स्वागत के लिए उठेंगे नहीं? संत ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, राजन, आप कौन हैं? राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं वीरेंद्र हूँ, इस राज्य का सम्राट। संत बोले, यह राज्य किसका है? राजा ने गर्व से कहा, मेरा है। संत ने फिर पूछा, इससे पहले कौन था, किसका था? राजा बोला, मेरे पिताजी इस राज्य के राजा थे। संत ने पूछा, उनसे पहले किसका था, कौन था? राजा ने कहा, मेरे दादाजी। संत मुस्कुराकर और बोले, और अब वे सब कहाँ हैं? राजा चुप हो गया। फिर उसने कहा, वे सब मर चुके हैं। संत बोले, तो यह राज्य तुम्हारा कैसे हुआ? यह तो हमेशा किसी न किसी के पास आता जाता रहता है। पहले तुम्हारे पूर्वजों का था, अब तुम्हारा है, फिर आगे किसी और का होगा। फिर इस पर इतना अहंकार क्यों? राजा को यह सुनकर गहरा झटका लगा। वह समझ गया कि यह राज्य, यह वैभव, यह सत्ता सब अस्थायी है। जो आज राजा है कल वह नहीं रहेगा, केवल उसके कर्म और उसका आचरण ही शाश्वत रहेगा। राजा ने संत के चरणों में गिरकर कहा, महात्मन, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया कि सच्ची संपत्ति धन और सत्ता में नहीं बल्कि धर्म, सत्य और सेवा में है। अब मैं अपने अहंकार को त्याग कर अपनी प्रजा की सच्ची सेवा करूंगा।
साथ संगत जी, इस प्रेरणादायक कहानी विचार से हमें यह सीख मिलती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न सत्ता, न ऐश्वर्य। केवल हमारे कर्म और अच्छाइयाँ ही हमारे साथ जाती है। इसलिए अहंकार का त्याग कर सच्चे प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना ही वास्तविक सफलता है। साथ संगत जी, आप जी संतों को अगर प्रेरणादायक कहानी विचार मेरे द्वारा बोले गए अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ बोलना जी। धन निरंकार जी।